नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दरअसल मॉडल पेपर 2025 की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटियां अप्रैल में एग्जाम ले रही है और कुछ जो है अप्रैल के बाद में, मतलब दैट मीन्स कि मई जून में भी एग्जाम लेंगी, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी अभी अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट कर रही है बीए फर्स्ट ईयर के। तो इसी क्रम को देखते हुए मैं वन बाय वन करके आपके एग्जाम डेट के अनुसार जो है आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा हर एक विषय के। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले विषय के महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इनके आंसर आप कहां से और किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेशन में और देखते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए आज इंपोर्टेंट में क्या क्या है। क्लियर है? तो दोस्तों मात्र 20 क्वेश्चन में आपको यहां पर देने वाला हूं, जैसा कि आप यहां पर टाइटल लाइन में देख भी सकते हैं। सिर्फ 20 प्रश्न और परीक्षा में सफलता की गारंटी। जी हां दोस्तों, अगर ये 20 प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी से कर लिए तो आप मेरे वैसे मॉडल पेपर कितना विश्वसनीय है अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो, चूंकि नए स्टूडेंट अगर होंगे तो आपके दिमाग में जरूर ये चल रहा होगा कि सर हम विश्वास क्यों करें, कैसे करें, है ना, क्योंकि एग्जाम का सवाल है भाई, कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आज से नहीं, पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों को यूट्यूब पर सर्विस दे रहा हूं और पिछले 5 सालों से ही मैं आपको यूट्यूब पर ही इस प्रकार से मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं ना, तो हर एक मॉडल पेपर की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पर जो कमेंट की गई है बच्चों के द्वारा जिन्होंने मॉडल पेपर को फॉलो किया है और उसके बाद में उसके अनुसार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनका रिप्लाई देखेंगे आप लोग तो आपको यकीन हो जाएगा। पिछले 5 सालों से इस प्रकार के मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं, जिसमें से 90% क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। और यदि 90% बन जाते हैं तो आपको पेपर भी 100% नहीं करना होता है ना। तो 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे मॉडल पेपर से, क्योंकि मॉडल पेपर जो डिजाइन किया जाता है काफी ज्यादा एनालाइज के बाद ही इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। तो चलिए चर्चा बहुत हो गई, अब पढ़ते हैं आगे। दोस्तों सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, यदि आपके एग्जाम में भी समय है तो आप डिटेल क्लासेस भी ले सकते हैं इस चैनल की। देखिए बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। हर एक सब्जेक्ट इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आप जाइए, उनको देखिए, उनकी डिस्क्रिप्शन में उनके नोट्स भी अवेलेबल है, उन्हें भी डाउनलोड कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए एक और व्यवस्था है आप लोगों के लिए, विशेष रूप से एक और ऑफर है आप लोगों के लिए। दरअसल दोस्तों यदि आप मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं या पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको भली बात ही पता होगा कि मैं हर साल मॉडल पेपर आपको जरूर देता हूं। उसकी आंसर शीट भी कभी कभार प्रदान कर दिया करता था, लेकिन अब जितने भी जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं हर एक की आंसर शीट में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और उसी क्रम में जो है, अब देखिए पिछली बार क्या होता है ना कि मॉडल पेपर दे दिया, सिर्फ क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइड करता था, लेकिन क्वेश्चनों में क्या होता है, किसी के आंसर आपको मिल रहे हैं, किसी का नहीं मिलता था, या एक प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता था, ठीक है ना। लेकिन इसलिए या कहें कि आपकी उस समस्या का समाधान हमने जो है अब निकाल लिया है। दरअसल उसके लिए देखिए आज मैं 20 प्रश्न आपको यहां पर देके जाऊंगा इस मॉडल पेपर के द्वारा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यूट्यूब पर ये क्लास चल रही है तो इसी के थ्रू मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन व्यक्तित्व विकास के। लेकिन अब यदि आप में से कोई भी छात्र चाहता है कि सर हमें इनके आंसर भी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से लिखे हो, कस्टमाइज्ड हो, बिना मतलब बेकार की कोई सामग्री नहीं हो, उसमें फालतू का कंटेंट ना हो, सिर्फ काम ही काम का कॉन्सेप्ट हो और कॉन्सेप्ट हो और अच्छे कॉन्सेप्ट हो, है ना, जो इफेक्टिव हो और सटीक, सिर्फ प्रश्न के आंसर की ही चर्चा करे, इधर उधर की फालतू बातें ना करे। यदि इस प्रकार की आंसर शीट आप चाहते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें भी आपके पास में दो प्लान है, दो ऑप्शन है आपके पास में। यदि आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। यदि आपको आंसर शीट चाहिए तो दे सुनिए, यदि आपको सिर्फ व्यक्तित्व विकास की आंसर शीट चाहिए तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा 99 रुपए का। जी हां, 99 रुपए में आपको व्यक्तित्व विकास की आंसर शीट मिल जाएगी, जो लगभग 40 से 50 पेजेस की पूरी शीट होगी, जिसमें प्रॉपर तरीके से आंसरों को लिखा गया है। उनको यदि आप कंप्लीट कर लेते पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा कई स्टूडेंट ये दिमाग में ये आएगा कि सर एक व्यक्तित्व विकास ही नहीं, हमारे तो और भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, तो उनके मॉडल पेपर के लिए क्या करना होगा, क्या हर एक के लिए 99 का पैकेज लेना होगा? एग्जैक्टली लेना होगा दोस्तों। लेकिन उन दोस्तों के लिए भी जो सभी सब्जेक्टों पर मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहते हैं और मॉडल पेपर भी चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष ऑफर मैं आपको यहां पर दे रहा हूं
चाहे आपके 4 सब्जेक्ट हो या 5 सब्जेक्ट हो, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, तो आप यहां पर 249 का सब्सक्रिप्शन लेकर के 249 रुपए में आप अपने सभी विषयों के आंसर शीट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर क्लियर हो गया ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये क्लियर करना ही है ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे चलकर, बाद में कमेंट ना करें कि सर ये कुछ समझ नहीं आया। तो यदि आप एक सिंगल पेपर की आंसर शीट चाहते हैं तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और यदि आप सभी सब्जेक्ट सभी विषयों की आंसर शीट चाहते हैं तो 249 का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। अच्छा, लेना कैसे होगा तो उसमें मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो नंबर नीचे दिए गए हैं इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और नीचे लिखना है आपको कि यदि आप 99 का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, व्यक्तित्व विकास की आंसर शीट या 99 का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, व्यक्तित्व विकास लिख के और 99 लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। और यदि आप ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों की आंसर शीट चाहते हैं तो आपको इस पेजेस की स्क्रीनशॉट के साथ में लिखना होगा सब्सक्रिप्शन @249 रुपए। क्लियर है? तो मात्र इतना लिख देने से आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई के अनुसार उनकी प्रोसेस फॉलो करते जाइएगा, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आपको तुरंत नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं अपनी क्लासेस को। मैं फिर से रिपीट कर दूं, व्यक्तित्व विकास की ये क्लासेस है, ये पूरे वर्ष भर जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा भी है उनके लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न में लेकर के आया हूं, और प्रश्न ही थोड़े से आपको अभी प्रश्न पढ़ के ही समझ आ जाएगा, किसी किताब में या इस प्रकार से नहीं पढ़ने को मिलेगा जिस प्रकार से मैं आपको यहां प्रश्न भी दे रहा हूं और उनके आंसर भी देने वाला हूं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर शीट परचेस नहीं करना चाहते, तो अब उनको आंसर कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। बस ये कि थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी होगी, है ना। यदि आंसर शीट परचेस नहीं करना चाहते तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, आपको उनके आंसर निकालने होंगे। कैसे निकालोगे मैं जरा बताता हूं, बस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न का सारे समाधान मैं आप लोगों को इस सेशन में बताने वाला हूं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किताब में, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी किताब, कोई सी भी सीरीज ले आइए, किसी की कोई सी भी किताब ले आइए, प्रश्न का फॉर्मेट अलग अलग मिलने वाला है। तो कभी भी प्रश्न की भाषा पर मत जाना, यहां प्रश्न क्या पढ़ रहे हो और एग्जाम में प्रश्न कुछ और देखने को मिलेगा। तो करना क्या है आपको दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो टर्म होती है प्रश्न की उसी पर फोकस करना है। फिर चाहे एग्जाम में क्वेश्चन की भाषा कुछ भी हो, टर्म वही रहने वाली है, इसलिए टर्म पर फोकस कीजिए। देखिए कि पहला प्रश्न है, ये किसी किताब से नहीं लिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हमारे और हमारी टीम के द्वारा बनाया गया प्रश्न है जिसका एग्जाम में आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। याद रखिएगा, पूरे जितने 20 प्रश्न देने वाला हूं, 20 प्रश्न का फॉर्मेट एकदम अलग होने वाला है, उनका आंसर भी अलग होने वाले हैं। और ये प्रश्न यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जो आपके इस मॉडल पेपर से बच के निकल जाए एग्जाम में। तो देखिए पहले प्रश्न पर गौर करें, इसी से आप लोग समझ जाएंगे, इससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, व्यक्तित्व की अवधारणा, उसके विभिन्न प्रकार, प्रारूप, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के निर्धारक कारक। क्या बोला है, व्यक्तित्व की अवधारणा, उसके विभिन्न प्रकार, प्रारूप, दृष्टिकोण तथा व्यक्तित्व के निर्धारक कारकों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। यहां पर यदि आप फोकस करेंगे तो आप लोगों से 4 टर्म पूछी गई है, 4 टर्म पूछी गई है। अब यही पहले प्रश्न में समझ लीजिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। सुनिए देखिए, अब यहां पर 4 टर्म है। एक तो है व्यक्तित्व की अवधारणा, दैट मींस कि व्यक्तित्व क्या होता है, इसके आशय लिखना है। उसके बाद में उस व्यक्तित्व की अवधारणा, तो व्यक्तित्व के प्रकार भी पूछ लिया गया है, उसकी प्रारूप, दृष्टिकोण भी पूछ लिए गए हैं, और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कारक भी पूछ लिए गए हैं। बात समझ आए आप लोगों को? तो ये 4 टर्म आपसे पूछी गई हैं। अब देखिए अलग कैसे मिलेगा, हो सकता है आपकी किताब में लिखा हो व्यक्तित्व की अवधारणा को समझाइए, फिर दूसरे प्रश्न में हो व्यक्तित्व के प्रकार को बताइए, तीसरा प्रश्न हो व्यक्तित्व के प्रारूप, दृष्टिकोण को समझाइए, चौथा प्रश्न हो सकता है व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारकों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। बस समझ आई? तो 4 प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, एग्जाम में आपसे एक भी पूछा जा सकता है, 7 भी पूछे जा सकते हैं। बात समझ आ रही ना? तो इसलिए कहता हूं प्रश्न पर फोकस मत करो, प्रश्न की टर्म पर फोकस करो, प्रश्न में पूछा क्या गया है। जैसे 4 टर्म यहां पर है, अब आपको इसका आंसर कैसे निकालना है ये भी सीख लो दोस्तों। आंसर शीट नहीं लेना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, आंसर निकालना यदि सीख लिया ना तो आपको आंसर शीट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, बस मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी जरूर बताता हूं, क्योंकि यहां पर आंसर शीट में मैंने मेहनत कर ली है,
देखिए मेरी टीम के द्वारा कम से कम 3 दिन एक आंसर शीट को तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद में उस आंसर शीट, तैयार की गई आंसर शीट को रीचेक करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते, कंटिन्यू सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है। उसके बाद आपकी आंसर शीट बनकर के रेडी होती है। तो जब इतनी तैयारी हम लोग करते हैं तो आप सोचिए, आपको भी है ना करना तो पड़ेगा। आपको आंसर शीट बनानी पड़ेगी यदि अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हो तो। सुनिएगा, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप अपनी किताब को खोल लें। किताब में देखिए व्यक्तित्व की अवधारणा कहां पर लिखी गई है। तो जहां पर अवधारणा हो ना, वहां से अवधारणा को उठा ले। हो सकता अगले प्रश्न में आपको इसके प्रकार मिल जाए, प्रकारों को उठा ले। फिर वहां से प्रारूप दृष्टिकोण ले ले, निर्धारक कारक ले ले। अलग अलग टर्म अलग अलग प्रश्न में, अलग अलग पेजेस में मिल सकती है। बस आपको ये नहीं देखना, ये सर्च मत करिए कि एक इस प्रश्न की पूरी पूर्ति आपकी किताब में एक ही प्रश्न में हो जाएगी या गूगल पर एक साथ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्रश्न और इसके आंसर हमारे खुद के द्वारा डिजाइन किए गए हैं और इस प्रकार से कस्टमाइज करके डिजाइन किए गए हैं ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपके साथ धोखा नहीं हो सके। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बोल दूं, जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे हैं ना, है ना, हाँ सर बस ठीक है, आप तो पीडीएफ दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, कर देंगे, धोखा हो जाएगा आपके साथ में। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में यहां पर इतना टाइम देकर समझा क्यों रहा हूं कि आपको मॉडल पेपर भी पढ़ रहे हो ना, तो इसका प्रश्न पढ़ना कैसे है ये बात विशेष ध्यान रखना दोस्तों। क्योंकि एकदम अलग लैंग्वेज है, अलग प्रकार से मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं और इसी जैसे प्रकार से, जिस टाइप से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी, तभी कहीं जाकर के आप 90+% प्राप्त कर पाओगे। ये भी मेरी गारंटी है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले में क्या बोल दिया उसने कि जो नैतिक मूल्य है ये हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करेंगे। आगे क्या बोल रहा देखिए, नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। ये प्रभावित करने किस प्रकार करेंगे ये बताना है आपको, और साथ में हम इन मूल्यों को कैसे सीख सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन से मूल्य? नैतिक मूल्य। 2 टर्म पूछी गई है आप लोगों से, 2 ही टर्म पर चर्चा करोगे, विस्तार से चर्चा करोगे। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में नैतिक और सामाजिक मूल्यों की भूमिका पर निबंध लिखें। अब आपके एक जो बुक है या सीरीज है उसमें आपको नैतिक मूल्य अलग से देखने को मिल सकते हैं और सामाजिक मूल्य अलग से देखने को मिल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ले लीजिए। और आंसर शीट लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सब पूरे प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रूप से आपके सामने रख दी जाएगी। पूरे प्रश्न कस्टमाइज तरीके से तैयार किए गए हैं। आप चाहे तो उनका प्रिंट आउट निकला आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, प्रिंट आउट निकला करके आप जो है हार्ड कॉपी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक 2 टर्म यहां पर आपको अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 5 में है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों और उन शारीरिक पक्षों पर एक निबंध लिखो जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। बात समझ आई आप लोगों को? क्या 2 टर्म यहां पर पूछ ली गई है, कौन कौन सी? कि जीवन की विभिन्न अवस्था है ना, विकासात्मक कार्यों और उन शारीरिक पक्षों पर, ठीक है, विकास। तो जीवन के अलग अलग जो स्टेप होती है उन पर और शारीरिक पक्षों पर, व्यक्ति के शारीरिक पक्षों पर निबंध लिखना, दोनों को एक साथ कस्टमाइज करके लिखना है, जिससे व्यक्ति के विकास में या व्यक्तित्व के विकास में जो है प्रभाव पड़ता हो। क्लियर? अच्छा अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अच्छी आदतों का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या है, इन्हें हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छी आदतें, है ना, अच्छी आदतें किस किस में अच्छी आदतें हैं क्या आप लोगों में? ठीक है, कुछ तो है, सभी में थोड़ी बहुत आदतें अच्छी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि सारी आदतें आपकी बेकार है। कुछ आदतें सभी में अच्छी रहती है और कुछ आदतें बुरी होती है। लेकिन यहां पर व्यक्तित्व विकास, चूंकि व्यक्तित्व विकास है ही क्या, अच्छी आदतों को डेवलप करना, है ना। व्यक्तित्व का विकास कब होता है? जब हमारी अच्छी आदतें डेवलप होती है तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर बताना है आपको अच्छी आदतों का अर्थ क्या है और अच्छी आदतों की आवश्यकता, प्रासंगिकता, महत्व क्या है और उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। प्रश्न नंबर 7 है विफलता के प्रमुख कारण क्या है। विफलता, है ना, और असफलता को सफलता में बदलने के कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो सिंपल वे में असफलता क्या होती है, असफलता को हम सफलता में कैसे परिवर्तित करें, सिंपल प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है शॉर्ट एनालिसिस या शॉर्ट विश्लेषण क्या है, इसका उद्देश्य और उपयोग क्या है और इसे कौन कौन कर सकता है, इसे कैसे किया और लागू किया जाता है, इसके लाभ बताइए। देखिए एक ही प्रश्न में कितनी सारी टर्म पूछ ली गई आप लोगों से, 4-5 प्रश्नों को मिला दिया गया है इसमें। देखिए
शॉर्ट एनालिसिस में या शॉर्ट विश्लेषण क्या है, पहले तो आपको अर्थ बताना है, तो एक टर्म तो आपकी ये हो गई यहां पर। उसके बाद में इसका उद्देश्य बताना है, दूसरी टर्म हो गई। इसके उपयोग बताना है, तीसरी टर्म हो गई। ठीक है ना, शॉर्ट एनालिसिस के। उसके बाद में इसे कौन कर सकता है, चौथी टर्म हो गई। अब देखिए आगे, इसे कैसे किया जाता है, कैसे, है ना, कैसे, पांचवी टर्म हो गई आपकी। और लागू कैसे किया जाता है और कैसे लागू किया जाता है, चलिए ये दोनों एक जैसे एक ही हो जाएंगे। और इसके लाभ क्या है, ये छठी टर्म हो गई। तो देखिए एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न इंक्लूड कर दिए यहां पर। अब बताइए ना कहां से बच के जाएगा एग्जामिनर, कैसे नहीं पूछेगा, इनमें से पूछेगा, यहीं से आएगा। लेकिन जैसे बता रहा हूं ना वैसे तैयारी कीजिए, पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए, 100% आएगा, किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है दोस्त। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ते हैं। क्या प्रश्न है कि लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण और स्मार्ट लक्ष्य पर संक्षिप्त लेख लिखें। सबसे पहले तो लक्ष्य पर एक लेख लिखना है ना, टारगेट पर, गोल पर। उसके बाद में लक्ष्य निर्धारण पर एक लेख लिखना है। उसके बाद स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं, 3 टर्म है सिंपल वे में। प्रश्न नंबर 10 है समय प्रबंधन क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्या, टाइम मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैं बार बार अभी मोबाइल में टाइम देख रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट क्या है ना। कुशल समय प्रबंधन के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। 2 टर्म मात्र आप लोगों से पूछी गई है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसके सुझाव, कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि हम अच्छे से टाइम को मैनेज कर लें, या अच्छे से टाइम मैनेज करने के लिए कौन कौन से सुझाव आप देना पसंद करेंगे। यहां पर आपको सुझाव भी देना है और समय प्रबंधन का अर्थ भी बताना है आप लोगों को। बात समझ आई। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है ग्रुप डिस्कशन। क्या है, ग्रुप डिस्कशन, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है और इस दौर में क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है। 2 टर्म आप लोगों से यहां पूछी गई है। प्रश्न नंबर 12 है समूह चर्चा में मूल्यांकन मानदंड क्या है। क्या, समूह चर्चा में मूल्यांकन मानदंड क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और इसके लिए 10 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। समूह चर्चा दैट मींस वही ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, तो ग्रुप डिस्कशन के मानदंड कौन कौन से होते हैं, मानदंड कौन कौन से होते हैं, यह बताना है आप लोगों को। क्लियर है, हाँ सब क्लियर है, ओके, नहीं नहीं ठीक चल रहा है। चलिए, तो समूह चर्चा में मूल्यांकन मानदंड क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और इसके लिए 10 महत्वपूर्ण सुझाव, 3 टर्म यहां से आप लोगों से पूछी गई है। प्रश्न 13। हाँ एक बात और है यार, देखिए जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, प्रारंभ से देखना, एक भी मिनट इसमें वेस्ट नहीं किया है। आगे जो प्रमोशन दिया है ना 1-2 मिनट का, उसको भी जरा देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके काम आ जाए, है ना। पूरा प्रमोशन ही जो नीचे है ना, ये टास्क बार जो डली हुई है, जो लिखा हुआ है और रेट ऑन 99 मॉडल पेपर आंसर शीट वगैरह वगैरह, इसी पर पूरा प्रमोशन है और आपके काम का है। ठीक है ना, अगर आप इसी आंसर शीट को, इस प्रकार की नोट्स, इस प्रकार के लेक्चर अगर कहीं पेड क्लासेस में जाओगे ना, तो आपको पता है कितना पेड करना होता है। लेकिन यहां पर चूंकि फ्री, सब कुछ फ्री चलता है, फ्री एजुकेशन प्रोग्राम के तहत है। अब नोट्स पे एक मिनिमम सा चार्ज भी मैंने इसलिए फिट किया है क्योंकि इससे पहले ना बहुत सारे स्टूडेंट बिना मतलब के परेशान करते हैं, आंसर शीट लेने के बाद उसका कोई यूज ही नहीं होता था। थोड़ा सा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे आप लोग तो उसको केयरफुली थोड़ा पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तो उसका परिणाम और बेहतर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है संप्रेषण क्या है। अब संप्रेषण के साथ में एक शब्द और चिपका हुआ है जिसका नाम है संचार। क्या है, संचार। तो संप्रेषण और संचार, तो संप्रेषण क्या है और संचार प्रक्रिया में स्रोत का क्या योगदान होता है। तो संचार प्रक्रिया में जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं ना, उनका क्या योगदान होता है। अब सोर्सेस का तो हर जगह योगदान हो गई ना, ठीक है। इसके आंसर में उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। प्रश्न नंबर 14 है भाषा कौशल क्या होता है, इस पर एक पूरा एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना, भाषा कौशल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। क्या है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, दोनों को पहले समझाना है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस करना है, अंतर करना है। 3 टर्म यहां पर है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। 4 टर्म दी गई है। बेसिकली जरूरी नहीं एग्जाम में चारों टर्म एक साथ आपसे पूछी जाए, लेकिन कोई सी भी टर्म एग्जाम में आपसे पूछे वो बोल देगा कि स्ट्रेंथ पर निबंध लिखे, वीकनेस पर लिखे, अपॉर्चुनिटी पर लिखे, थ्रेट्स पर लिखे, लेख लिखे, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। क्योंकि यहां पर चारों जो थिंग दी गई है, चारों जो वर्ड दिए गए हैं, इन चारों पर आपको जो है स्टडी करनी है, समझना चारों को। प्रश्न नंबर 17 है तनाव प्रबंधन। क्या है, तनाव प्रबंधन। ठीक है ना, तनाव प्रबंधन।
तनाव प्रबंधन पर नोट लिखें, पूरा तनाव प्रबंधन को समझाना होगा। चलिए आखिरी के 3 प्रश्न और लेते हैं, उसी के साथ क्लास को समापन करेंगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 18 है सूचना प्रौद्योगिकी। ये सारे प्रश्न जितने भी दे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी एम लगा सको लगा देना और उसके बाद में लिख देना इंपोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सूचना प्रौद्योगिकी पर एक निबंध लिखे, उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है सोशल मीडिया पर निबंध लिखे, और प्रश्न नंबर 20 है बहुत काम का, ध्यान से पढ़ना, मजा आ जाएगा और उसकी आपको आपकी हकीकत भी आपको पता चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत क्या होती है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत क्या होती है। और अभी अभी तो कर्नाटक में एक सेंटर भी डल चुका है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जिसको लत है ना, जैसे एक नशे की लत होती है, तो नशे की लत छुड़वाने के लिए जो है नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। इसी प्रकार से अब डिजिटल है ना, डिजिटल लत से छुटकारा दिलाने के लिए कर्नाटक से इस प्रकार के सेंटरों की शुरुआत हो चुकी है ना, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की लत में डूबती जा रही है। इसी प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न में जो 20 प्रश्न में आपको देके जा रहा हूं दोस्तों, किसी भी प्रकार से यदि आप लोगों का इस लोधाजी क्लासेस पर और मुझ पर ट्रस्ट हो तो एक भी प्रश्न मत छोड़ना, आपका काम 100% हो जाएगा, है ना, 100%। यार दोस्तों देखिए, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को रास्ता बताना है। अब आप ट्रस्ट करें ना करें ये आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग मेहनत करें या ना करें ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। पर मैं तो कहूंगा कि बिना मतलब के परेशान होने से बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपने जो रास्ता चुना है उसमें सफलता प्राप्त कर जाओगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, जाने से पहले जो बच्चे बाद में आए हैं उनको फिर से एक बार बता दूं, यदि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास जिस पर मैंने ये मॉडल पेपर लिया है उसकी आंसर शीट यदि आप चाहते हो तो आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन यहां पर लेना होगा जो है 99 रुपए मात्र का, सिर्फ 99 रुपए का। इसमें मैं आपको पीडीएफ के रूप में एक व्यक्तित्व विकास के इस मॉडल पेपर 20 प्रश्न के आंसर सेंड करूंगा, एक प्रॉपर तरीके से आंसर बनाकर जो मेरे खुद के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। उसके बाद में यदि आप अपने सारे विषयों के मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और बड़ा तो क्या छोटा ही है ना, बड़े पैक में छोटे पैक में बड़ा धमाका है। 249 रुपए में आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर की आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और नीचे अमाउंट लिख दीजिए कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। और अब मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा कि अगला मॉडल पेपर आप कौन सी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं। जिस विषय का मॉडल पेपर आपको अगले सेशन के रूप में चाहिए उस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करनी होगी। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।